एक बहन के लिए उसका भाई शायद दुनिया में सबसे प्यारा व्यक्ति होता है। तो आज की कहानी एक बहन की है जिसका एक भाई था जो शराब पीने की लत की वजह से अपने और अपने परिवार के लिए एक तरीके से जिम्मेदारी बना। और क्योंकि अक्सर शराबी जो होते हैं, शराब एक इंडिविजुअल की समस्या नहीं है बल्कि सोशल समस्या होती है। एक पूरा परिवार उसके बोझ तले दब जाता है। सबसे पहले तो जो शराबी व्यक्ति होता है जब वो होश में नहीं है तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों, अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों से वो बेचारा चाहे अनचाहे अलूफ़ रहता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे क्या कर सही है क्या गलत है। उसका एक ही मकसद होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शराब पी के अपने नशे में मदहोश बना रहूं। अक्सर परिवार को उसकी वजह से बेइज्जती सहनी पड़ती है, ख़ासतौर पर जब परिवार में और कोई व्यक्ति इस तरीके का ना हो। तो ये कहानी ऐसी एक बहन की है जिसका नाम कह सकते हैं कि उसका नाम था लेट्स से अंकिता, और उसके भाई का नाम था सुनील। तो अंकिता की उम्र लगभग रही होगी 32-34 साल और वो मैरिड थी। उसका हस्बैंड अच्छा उसका बिजनेस था, 2 बच्चे थे घर में, लेकिन एक छोटा भाई था जो शराब का आदी था। माँ थी जो थोड़ा सा साइकेट्रिक जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। पापा उसके ओल्ड एज रिटायर्ड थे। तो इस सब कहानी में परिवार वैसे सब ठीक था, लेकिन क्योंकि उसका भाई शराब का इतना बड़ा आदी था तो अक्सर उसकी वजह से घर को कई सामाजिक स्तरों पे बेइज्जती झेलनी पड़ती थी। और क्योंकि घर का इकलौता लड़का कुछ कमाता नहीं था तो एक टेंशन था। उसकी बुरी संगत को छुड़ाने के लिए घर वालों ने पूरे प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हुए। एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा और डॉक्टर ने बताया कि इसको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी होता है, बहुत सीवियर पेन होता है और अगर सही समय पर उसका इलाज ना हो तो जान का भी खतरा होता है। तो अंकिता ने अपने भाई को अपने हस्बैंड से साथ मिलके घर के पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया। आईसीयू में, क्योंकि इट्स ए इंटेंसिव केयर यूनिट, तो हर तरीके के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। तो आईसीयू में बेड चार्जेस, डॉक्टर विजिट चार्ज, दवाइयों का खर्चा, ये सब मिला के डेली का लगभग बिल 40 से 50 हज़ार आ रहा था। घर वालों की फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि लड़का कुछ करता नहीं था। सुनील, उसके पिता रिटायर्ड थे और अंकिता क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी तो वो एक लिमिट से ज़्यादा अपने भाई के लिए कुछ कर नहीं सकती थी। तो ऐसे में उन्हें लगा कि ये बिल बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने और कुछ अस्पतालों में प्रयास किया तो सब में लगभग एक ही जवाब आया कि आप भर्ती ज़रूर करा लें, खर्चा रहेगा और 15 दिन से 1 महीने तक भर्ती रहना भी पड़ सकता है। तो फाइनेंसेस उनके लिए एक चैलेंज था। तो अपने कुछ रिश्तेदारों से उन्होंने सलाह करके उन्हें ऋषिकेश के एक बहुत फेमस सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो क्योंकि अस्पताल बड़ा नामचीन था, शुरुआत के कुछ दिनों में मरीज को फ़ायदा भी हुआ। तो उन्हें, उस लड़की को, अंकिता को उम्मीद थी कि उसका भाई ठीक होकर जल्दी घर आने वाला है। लेकिन एक दिन डॉक्टर ने उसको बुलाया और बताया कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मरीज को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि इस तरह के मरीज़ में बहुत चॉइस होती नहीं और आम आदमी मान के ही चलता है कि सरकारी अस्पताल में उसको बेस्ट ऑफ चॉइस जो अवेलेबल होगी वो मिलेगी। और आईसीयू में बेड खाली था तो पेशेंट को शिफ्ट करा दिया गया। शिफ्ट कराने के बाद से उस मरीज़ की तबीयत और ख़राब होती चली गई। अंकिता परेशान थी कि इस मरीज का, उसके भाई का क्या होगा, कैसे होगा। और खर्चा भी वहाँ कम नहीं पड़ रहा था क्योंकि कई दवाइयाँ जो अस्पताल में अवेलेबल नहीं थी उनको बाहर ला के देनी पड़ रही थी। लेकिन किसी तरीके से मैनेज किया गया। उसके पिता की पेंशन का कुछ पैसा आना था, रिश्तेदारों का कुछ आना था, सब जोड़ जाड़ के उन्होंने लगातार वहाँ पर पेमेंट करते रहे। मरीज वहाँ तकरीबन 2 महीने रहा। उसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार कभी देखने को नहीं मिला, बट
रिस्क बहुत बड़ा था कि मरीज को इतनी सीरियस हालत में अगर शिफ्ट कराया जाए दिल्ली या बम्बई या कहीं लेके जाया जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। तो ऐसी स्थिति में घर वालों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है। तो मन में 100 बातें आती थी, बहन के मन में आती थी कि कुछ गलत ना हो जाए। उसने कोशिश भी की, लेकिन फाइनेंसेस और मरीज की हालत दोनों को देख के उनको लगा कि इसी अस्पताल में रखना ही पड़ेगा। दिन पर दिन तबीयत ख़राब होती जा रही थी। उसने कई लोगों से कंसल्ट किया, तो कुछ कमी उस हॉस्पिटल की तरफ से भी थी। उसमें भी कुछ ग्रॉस नेग्लिजेंस था, मतलब आईसीयू पेशेंट को जिस तरह की केयर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। और तबीयत ख़राब होना, जैसे आप अगर डॉक्टर नहीं भी हैं तो भी मरीज की हालत में कितना सुधार हो रहा है, कितना ख़राब हो रहा है, ये तो कोई आम आदमी भी समझ सकता है। इनफैक्ट जो मेडिकल में अब सिखाया जाता है वो यही है कि मरीज को उसकी भाषा में समझाना है कि उसकी स्थिति कैसी है, सुधार है कि नहीं है। तो दिन पर दिन चीज़ें ख़राब होती गई और एक दिन वो आया जिसका अंकिता को डर था, उसके भाई के ख़त्म होने की खबर आई। ताज्जुब की बात यह है कि उस सरकारी अस्पताल में भी उनका बिल करीब 8 से 9 लाख रुपए का बैठा। मतलब ये मानना मुश्किल है कि एक सरकारी अस्पताल में मरीज का बिल इतना हुआ। खैर बिल की बात नहीं है, बट उसका इकलौता भाई जा चुका था दुनिया से। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे एक सरकारी अस्पताल में इस तरह की नेग्लिजेंस हो सकती है। लेकिन शायद उसकी किस्मत यहाँ उसका साथ नहीं दी। घर में उसकी माँ जो पहले से ही मेंटली थोड़ी अपसेट थी, उनको ऐसा काफ़ी आघात पहुँचा। वो भी अपने जवान बेटे की मौत को उतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। पिता की तो बुढ़ापे की लाठी टूट गई, किससे कहें क्या कहें। तो ये कहानी इस दुखांत पे ख़त्म हुई। इमोशनल पेन हमारे भारतीय परिवार में इतना ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर एक जवान की मृत्यु के बाद, कि उसकी बहन भी काफ़ी मेंटली अपसेट थी। घर पे अकेले रहने से वो भी डिप्रेशन में जा रही थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई चला गया और उसके लिए कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि उसके हाथ में जो था उसने किया, बट शायद यहाँ कुछ और बेहतर हो सकता था। तो खैर ऐसे किस्सों की भी हमारे देश में, मतलब हम अक्सर अपने आसपास ऐसे कहानियाँ सुनते रहते हैं। इस कहानी में जो हमें सीख लेनी चाहिए, सबसे पहला तो यही था कि शराब, आजकल मैं देख रहा हूँ कि फिल्मों में, गानों में शराब का ऐसा महिमा मंडन किया जा रहा है कि अगर जीवन में आपको अगर एंजॉय करना है तो बिना दारू के हो नहीं सकता। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, बाकी एडिक्शन से कहीं ज़्यादा खतरनाक शराब का एडिक्शन होता है। बोतल शुरू आप करते हैं लेकिन छोड़ आप नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेन में कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती हैं कि जो शराबी है वो उस एडिक्शन को, उस अर्ज को, उस तलब को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप उसे कितना भी समझा लीजिए, कितना भी उसको आप डिडिक्शन सेंटर ला के डाल दीजिए, है ना, तो वो उसके अंदर एक परमानेंट वीकनेस बन जाती है। और शराब जो है वो न केवल उस एक आदमी को ख़राब करती है, उसके परिवार को ख़त्म कर देती है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। सामाजिक तौर पे अक्सर शराबी अपने और अपने परिवार की बेइज्जती का कारण बनते हैं। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल भी बहुत है। अक्सर हमने देखा है शराबी अपने घर की हर चीज़ बेच बाच के अपना नशा पूरा करना चाहते हैं। और ये परिवार को कंटिन्यूसली, मतलब पुरानी कहावत है कि किसी के अगर परिवार को बर्बाद करना हो तो उसके लड़के को शराब पीना सिखा दो। तो ये सच बात है, आप उसके परिवार ख़त्म हो जाता है। उसमें सामाजिक तौर पे अचीवमेंट तो छोड़ो, जो घर की पुश्तैनी जायदाद, इज्जत होती है, सब ख़त्म होने लगता है। तो अंकिता ने इमोशनल कीमत इस तरीके से चुकाई। मेडिकल डिसीजन उसका कुछ हद तक
कुछ क्या काफ़ी हद तक फाइनेंसेस की वजह से डिसाइडेड था, क्योंकि उसको लगा कि शायद घर पे इतना पैसा नहीं है, तो उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए। और उनकी किस्मत ख़राब रही कि जिस सरकारी अस्पताल में वो लेके गए, जो ऋषिकेश का एक बहुत फेमस अस्पताल भी है, उसमें आईसीयू पेशेंट की केयर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ रही, और डॉक्टर्स के लेवल पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं रही। और मतलब पूरे 2-2.5 महीने तक, जब तक उसका भाई वहाँ एडमिट रहा, हर रोज़ उनके मन में ये ख्याल आता था कि हम इस मरीज़ को यहाँ से ले जाएं। लेकिन क्योंकि हालत नाजुक थी, और डॉक्टर का भी अक्सर ऐसे में ही कहना होता है कि आप अपने रिस्क पे ले जाइए, तो ऐसे में मरीज़ और उसके परिवार वाले हिम्मत नहीं कर पाते हैं। आप कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि डॉक्टर कह रहा है कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप लिख के दीजिए कि मरीज़ की जान को जो कुछ भी उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, और फिर उसके बाद आपको एम्बुलेंस से 7 से 8 घंटे का ट्रैवल करना है। तो ये दुविधा एक रही मेडिकल डिसीजन के पार्ट पे उनके साथ, जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तीसरा फाइनेंशियल रहा कि क्योंकि उसके पास किसी तरीके का सेविंग मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं थी, किसी तरीके का इंश्योरेंस नहीं था, सरकारी स्कीम आयुष्मान भारत में भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो इस तरीके से उन्होंने एक डिज़ास्टर के लिए वो तैयार नहीं थे, और वही हुआ जिसका अंकिता को डर था। अब शायद हर रक्षाबंधन पे अंकिता यही सोचेगी कि काश उसने अपने भाई को शराब पीने से रोक लिया होता, या काश वो उस अस्पताल नहीं ले गई होती, किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल या जहाँ वो एडमिट था वहीं रहने देते, या कोई इंश्योरेंस करवा लेते। लेकिन अब तो समय हाथ से जा चुका है। लेकिन हमारे देश में ऐसी बहुत सारी अंकिताएँ हैं जिनका भाई उनकी बात नहीं सुनता है, और बेटा, पति। तो खैर, इसमें से कुछ काम तो किए जा सकते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले तो शराब छुड़ाने के लिए साइकेट्रिक के टच में रहें। डी एडिक्शन सेंटर, आपको हो सकता है 1 से ज़्यादा बार मरीज को भर्ती कराना पड़े, डिपेंडिंग कि उसकी एडिक्शन लेवल क्या है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पैंक्रेटाइटिस एक बहुत सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है, और इसको लिमिटेड सेंटर ही अच्छे से कैटर कर सकते हैं। तो आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर इसका ट्रीटमेंट बेटर हो सकता है। और थर्ड, एक इंश्योरेंस होना चाहिए था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको खर्चे की चिंता न रहती। उम्मीद है इस कहानी से भी आप सीखेंगे, क्योंकि फेलियर स्टोरी सक्सेस स्टोरी से कहीं ज़्यादा सिखाती हैं, और जो गलती अंकिता और उसके घर वालों से ही, आप उसको आगे नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू RX हेल्पलाइन।